बोले नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। आज हम गृहस्थों के प्रतिदिन के जीवन की गृहचर्या का विचार व चर्चा करेंगे। प्रत्येक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, हमने जीवन धारण क्यों किया है? केवल खाने, सोने, विषय भोग करने और फिर भयभीत होकर के मर जाने के लिए नहीं। मनुष्य जीवन देवता भी उसके लिए लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, यह आपकी अपनी तपस्या का फल है। आपने तपस्या की थी और उसका फल आपको मिला। अब आपने अपने कर्मों के अनुसार उन फलों को प्राप्त भी किया। किसी के पास बहु प्रकार के साधन हैं, किसी के पास बहु भवन, बहु मंजिला भवन है, तो किसी के पास बहुत कीर्ति है, और कोई इन सबके अभाव में लालायित होकर के पृथ्वी पर भटक रहा है। तो यही समय है कि हमें इस भटकाव से कैसे मुक्ति मिले। प्रथम तो यह कि हमारा मोक्ष हो, और चलो वहां तक हमारी यात्रा ना पहुंच पावे तो हम पुनः जब पृथ्वी पर आए तो प्रथम तो हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हो, और दूसरा उसमें सभी प्रकार का वैभव हो। और वैभव ही ना हो, वैभव होने के बाद यदि हमारी वृत्ति राक्षसी हो गई तब भी दुर्गति का ही कारण बनेगी। तो हम उसमें केवल मनुष्य ही बने, मानव धर्म से परिपूर्ण होके इस धरा पर पधारें। तो प्रत्येक गृहस्थ के कुछ कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं? 5 यज्ञ हैं। कितने यज्ञ हैं? 5 यज्ञ गृहस्थ को करना चाहिए। कौन कौन से? सर्वप्रथम भूत यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा ब्रह्म यज्ञ, चौथा दैव यज्ञ, और 5वां मनुष्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। और जब वह गृहस्थ इन 5 यज्ञों को करता है तो उसकी कीर्ति भी रहती है, उसका सौरभ भी रहता है, उसका धीरज भी रहता है, उसे नाना प्रकार के सुख संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है, और वह बड़े कुटुंब का स्वामी होकर के अंत में भगवत धाम को जाता है। उसका मोक्ष होता है, सद्गति को प्राप्त करता है। और किन्हीं कारणों से मोक्ष ना हो पावे तो वह पुनः जब पृथ्वी पर आता है तो प्रथम तो वह मनुष्य बनता है, दूसरे उसमें वह सुंदर होता है, तीसरे वह आरोग्यवान होता है, चौथे वह धन संपत्ति से युक्त होता है, और 5वें वह धनी मानी होता है। किंतु यही क्रिया जब धन मान संपन्न होने पर, यौवन पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने पर, कीर्ति के बढ़ जाने पर हमको इस 5 महायज्ञ से दूर ले जाती है। हम भटक जाते हैं, और फिर हमारे पास एक हथियार होता है कि हम क्या करें, हम समय तो हमारे पास है नहीं।
समय किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। समय ने सबको अपना सेवक बना रखा है। सो हे प्रिय बंधुओं, उस समय से ही अपना तालमेल बिठला करके इन पंच महायज्ञ में अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुनः पुनः बार बार ना सिर्फ सद्गति प्राप्त होगी, बल्कि यह जो जिस संपत्ति, धन, यौवन, कीर्ति, वैभव, आरोग्य, लालसाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, ये खुद ब खुद चल करके आपकी सेविकाएं बन जाएंगी। ये सब आपके सेवक बन जाएंगे। पद प्रतिष्ठा आपके चरणों में दौड़ेगी, आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? इन 5 महायज्ञों को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। कैसे करें? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूत यज्ञ की। भूत यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को सभी प्रकार के पातकों का समापन करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि हम झाड़ू चलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लकड़ी काटते पीटते समय, कृषि या सब्जी साग भाजी काटते बीनते समय, चलते समय हमारे द्वारा जीवों की हत्या होती रहती है। उन हत्या के निवारण के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए भूत यज्ञ कहा गया है। भूत यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ कहते हैं बलि वैश्वदेव को। बलि वैश्वदेव करना ही भूत यज्ञ होता है। ये प्रत्येक गृहस्थ को नियम से करना चाहिए। कैसे करें? भोजन जब बनाती हैं माताएं, तो उस समय माताएं स्वयं कर सकती हैं। अगर हमारे पुरुष भाइयों को समय नहीं मिलता है, पहली बात तो इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करें कि अपने हाथों से, अपने पति, बच्चों से एवं पुरुष वर्ग से स्वयं करवाएं, प्रेरित करके करवाएं। माताएं प्रेम से ये काम करवा सकती हैं। सबसे पहले जब भोजन बनाएं तो क्या करें? सबसे पहले अग्नि देव को भोग लगाएं। अब आज आधुनिक चूल्हे हो गए हैं, तो कैसे भोग लगावें? तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका यह है कि हवन पात्र का एक छोटा सा अंग लें, उसमें छोटी छोटी कंडी आजकल मिल जाती हैं बाजार में, उसको बर्नर पर ही सिलगा लें और उसमें ओम अग्नि स्वाहा ऐसा बोल करके एक छोटी सी 50 पैसे की या 1 रुपए के जो कलदार होता है, सिक्का होता है, उसकी आकृति की रोटी बनावे, उस पे घी और चीनी या गुड़ उसमें छोड़ लें और उसे दोनों हाथ की बीच की जो उंगलियां हैं, पहली और अंतिम उंगली को छोड़ करके अंगूठा और दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ करके और अन्न की शुद्धि के लिए अग्निदेव को समर्पित करें। अग्नि स्वाहा, थोड़ा जल घुमा दें, इससे आपका धान्य शुद्ध हो जाएगा। आप जो भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अन्न में सबकी दृष्टि पड़ती है। नौकर लाते हैं, वहां से देखने वाले से सबकी दृष्टि पड़ती है और उसमें भाव कुभाव बनता रहता है। आप भोजन बना रहे होते हैं, उस समय भी कोई देखने वाला, तो दृष्टिपात होता है, तो भोजन में दोष आ जाते हैं, अन्न में दोष आ जाते हैं। जब फसल खड़ी होती है खेत में, वहीं से दोष, भाव कुभाव प्रारंभ हो जाते हैं। इससे वैभाव कुभाव समाप्त हो जाता है, अन्न शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 5 छोटी छोटी रोटी बनाएं। घर में किसी बात की कमी नहीं है तो बड़ी बड़ी रोटी जैसी आप खाते हैं वैसी ही बनाएं। और इतना भी नहीं तो एक ही रोटी के 5 भाग कर लें, 5 टुकड़े कर लें। सब पर घृत लगा दें, गुड़ रख दें अथवा तो चीनी रख दें। और प्रथम गाय के लिए, हे गौ माता, आप कल्याण करना हमारा, आप में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं, सो हे देवी मंगल करना हमारा। यह भोजन हम आपके लिए निवेदित कर रहे हैं, वह गाय के लिए रखें।
कुत्ते को देते समय यमराज का ध्यान करें। दक्षिण में हे यमदेव, हमारे पितरों को जहां भी हैं आपके अधीन तृप्त करना। ये हम श्वान को दें, एक कौए को दें, एक चींटियों को दें, और एक जो भी अतिथि हमारे घर के सामने आए मांगने वाला, उसमें भगवान का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए दें। ये प्रतिदिन करना चाहिए, किंतु श्राद्ध पक्ष में तो भूलना ही नहीं चाहिए। वैसे प्रतिदिन करें तो बहुत उत्तम होगा। तो ये भूत यज्ञ कहलाता है। तर्पण जो करते हैं हम जल से पितरों का, वह पितृ यज्ञ कहलाता है। पितृपक्ष में सभी को तर्पण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं, क्यों नहीं करेंगे, सबको करना चाहिए। तो तर्पण अवश्य करें। तर्पण करना पितृयज्ञ। वेदों का, पुराणों का श्रवण करना, इन कथाओं को सुनना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। घर पर आए अतिथियों का प्रसन्न मन से सेवा करना देव यज्ञ कहलाता है। और बाहर जो भी अतिथि आए, मांगने वाले आए, उनको श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। ये 5 यज्ञ प्रत्येक ग्रस्त को जो भी करता है, उसकी 21 पीढ़ी स्वर्ग में रोहण करती है और अनेक सुख भोगती है। और जब पृथ्वी पर आती है तो यहाँ भी सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य से वह समृद्ध रहती है। बोले नंदनंदन भगवान की जय। श्री राम जय राम।